हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर 9 प्रकार की अलग अलग भर्तियां अलग अलग क्वालिफिकेशन के ऊपर निकाल दी गई हैं। आप जल्दी से इन सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन 9 अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग एज जो क्राइटेरिया है, इनकम का क्राइटेरिया है, अलग अलग लेवल की जो 9 प्रकार की भर्तियां हैं उनकी कंप्लीट जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 9 प्रकार की अलग अलग भर्तियां निकल चुकी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर। तो सबसे पहली भर्ती की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मल्टी टास्किंग श्रेणी पर्सनल की ये भर्ती है। इसके अंदर आपको असिस्टेंट पुजारी का एक काम दिया जाएगा। इसमें असिस्टेंट पुजारी लिखा हुआ है और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे 10वीं पास मांगा गया है। डिप्लोमा इन रेलिवेंट लाइन, जो ये लाइन है इसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि 3 इयर्स का आपके पास पुजारी का या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। इसके अंदर इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस का बता देता हूं कितनी फीस इसके अंदर लगेगी। इसमें आपकी 250 के आसपास आपकी फीस कटेगी। जो दूसरी भर्ती है वो मल्टीटास्किंग टेक्निकल वर्कर की भर्ती है। इसमें आपको बार्बर जो नाई का काम होता है वो आपको दिया जाएगा। 5th क्लास क्वालिफिकेशन पास होना ज़रूरी है। आपको बाल काटने हैं, हेयर कटिंग करनी है। इसके लिए भी आप 13 से लेकर 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 3-4 दिन ही है। उसके बाद हमारा तीसरी जो भर्ती है टेक्निकल एसोसिएट की है। इसमें आपको असिस्टेंट का काम दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल एसोसिएट का। 3 इयर्स का आपके पास कंप्यूटर साइंस का या आईटी का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद AB लेवल का कोर्स फ्रॉम DOE या NIELIT का 55% मार्क के साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि पर्सन हैविंग MCP MSCE DCNE जो सोलर या नेचर नेटवर्किंग का और A+ का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी आप 13 से लेकर 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एज है वो एज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं भाइयों। इसमें 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इसमें जो चौथी भर्ती है वो है मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल की। इसके अंदर जो नेचर ऑफ वर्क है पर्सनल असिस्टेंट का, क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए और +2 विद नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंडेड की आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। +2 पास होना भी ज़रूरी है। इसमें भी आप 13 से 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5वीं मल्टीटास्किंग श्रेणी वर्कर, इसके अंदर पूजा सहायक का वर्क रहेगा। 5वीं पास होना ज़रूरी है। इसके लिए आप 13 से 16 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल 6ठी भर्ती है। इसके अंदर ढोलक प्लेयर चाहिए। इसमें भी 5वीं पास होना चाहिए। और लिटरेट यानी अनपढ़ लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव, लेकिन अनपढ़ लोग वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना। प्लेइंग ढोलक का, जो ढोलक बजाते हैं उनका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 5वीं पास होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा अनपढ़ है तो अनपढ़ भी चल जाएगा, लेकिन इन दोनों कंडीशन में 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 13 से 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 7वीं मल्टीटास्किंग फील्ड वर्कर, इसके अंदर जो काम है वो क्लीनर का रहेगा। क्वालिफिकेशन 5वीं पास होना चाहिए। और टू क्लीन गवर्नमेंट व्हीकल, तो आपको गवर्नमेंट व्हीकल को साफ करना है, ये काम रहेगा, ये क्वालिफिकेशन है।
13 से 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 8वीं जो भर्ती है वो है मल्टीटास्किंग टेक्निकल पर्सनल की। काम रहेगा लैब टेक्नीशियन, वाटर एंड सोयल को आपको टेस्ट करना रहेगा। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है और 10वीं भी पास होना बहुत जरूरी है। 9वीं जो भर्ती है वो है पारा वेटनरी एसोसिएट की। इसके अंदर जो फिशियर ऑफिसर का काम रहेगा। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर इन फिशियर साइंस, जो शायद ये मत्स्य पालन है, जो मछली पालन होता है उसका कोई ये वैकेंसी है। और जो आपका मास्टर इन फिशरीज साइंस के अंदर ग्रेजुएशन होना, या बैचलर ऑफ फिशरी साइंस ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, या मास्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। बैचलर ऑफ साइंस ऑफ विद जियोलॉजी ये भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। 13 से 16 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात जो बता रहा था वो मैं ये बता रहा था भाइयों कि एक से ज़्यादा आप कितनी भी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एक ही फ़ोन नंबर के ऊपर। बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि एक नंबर पे या एक कैंडिडेट कितनी भर्तियां अप्लाई कर सकता है। तो एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा भर्ती अप्लाई कर सकता है। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।